पैसा दे दिया। उसके बाद पैसा देने के बाद सामान अलमारी से निकालने लगे। एक आदमी और पीछे से पकड़ के हमको घसीटने लगा। तब मेरे आदमी ने बोला, ये आदमी बोलना शुरू किए, मारना शुरू कर दिया। सुनकर भी दिल दहशत से भर जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जिस पर बीतती है वो कैसे खौफनाक पल जहन से भूल पाएगा। रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती जख्मी योग्यता सहमी आवाज और दर्द के साथ दास्ताने दहशत बयां कर रही है। अस्पताल के बेड पर पड़ी है, मगर इसकी कपकपाती रूह की आह सुनकर हमारी आंखें भी नम पड़ गई। खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुट गई, कोई मलाल नहीं, मगर इसकी जिंदगी का हिस्सा भी लुट गया, बर्बाद हो गई, खुशियां उजड़ गई। 24 अक्टूबर की रात, वक्त तकरीबन 2 बजे, इलाका राणानगर। अनहोनी की किसी भी आहट से अनजान योग्यता और पति कालिका प्रसाद अपने मकान के इसी कमरे के अंदर नींद की आगोश का हिस्सा थे। दोनों बच्चे अपने कमरे में सोए थे, मगर अचानक नकाबपोश 5-6 बदमाश घर के अंदर दाखिल होते हैं। अपराधियों का मकसद साफ था, लूटपाट में असलहा। घर के अंदर घुसे बदमाशों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। घर की एक एक चीज खंगाल दी गई, जमकर लूटपाट मचाई गई, नकदी जेवरात सब कुछ बटोर लिया। मगर जब योग्यता और पति कालिका प्रसाद ने विरोध किया तो लुटेरे जालिम बन गए। खून उन पर सवार हो गया, कालिका प्रसाद पर वार किए, योग्यता को पीटा गया और जब आवाज सुनकर बच्चे जागे तो उन पर भी वार कर दिया। मारने लगे, बचाने के लिए हम ऊपर आए, पीछे से मारा, उसे घसीट करके बाहर ले गए, सर पे कुछ मार दिया। बहुत चिल्लाए, हम बहुत चिल्लाए, चिल्लाए। मेरा बेटा जगा है बड़ा वाला, उसने कुछ लोगों को जाते देखा, चिल्लाया वो पूरे मोहल्ले में। कालिका प्रसाद के घर से निकलती चीख पुकार सुनकर आस पड़ोसी जाग गए। बदमाश सारा माल मत्ता इकट्ठा कर मौके से फरार थे। कालिका प्रसाद, उनकी पत्नी योग्यता और बच्चे जख्मी घर के अंदर पड़े तड़प रहे थे। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई, सभी जख्मी जिला अस्पताल लाए गए, मगर अफसोस कालिका प्रसाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी योग्यता और बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। बीती रात में करीब 1:30 बजे के आसपास राणानगर में त्रिलोकी सिंह जी का मकान है। वो पति पत्नी 2 बच्चे उनके रहते हैं और उनकी पत्नी का ये कहना है कि रात में 4-5 लोग आए और उन्होंने उनके पति के साथ मारपीट की और उनको भी मारा, ऐसा वो बताती हैं। पति के सिर में चोट थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने पर वो मृत घोषित हो गए। एसपी साहब मीडिया से मुखातिब तो हैं, मगर ठीक ढंग से नजर मिला नहीं पा रहे हैं। जानते हैं ना, हालात ठीक नहीं है। बदमाश बेकाबू हैं और वो बेबस हैं। बस हर वारदात के बाद तफ्तीश चालू कर दी जाती है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम सुराग खंगालती है, मगर क्या फायदा, माल की किसे परवाह, जाए तो जाए, मगर अब तो लुटेरे कातिल भी बन गए हैं जो निर्दोष जिंदगियां छीनने से भी गुरेज नहीं करते। घटना की जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम मौके पर भेज दी गई। तुरंत उसकी फॉरेंसिक जांच, सैंपल नमूने जितने हैं वो सब ले लिए गए और तहरीर प्राप्त होते ही उनके चाचा आ रहे हैं मृतक के, उन्होंने कहा वो तहरीर लिखाएंगे। योग्यता की खुशियां छिन गई, बच्चे पिता के साए से महरूम हो गए। पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है, पता नहीं कितनी दुश्वारियां, कितनी दिक्कतें पेश आएंगी, कैसे गुजारा चलेगा। मगर हमारा पुलिस प्रशासन कहां समझता है, उनके लिए भी किसी निर्दोष की जिंदगी जाना कोई मायने नहीं रखता।
एक और फाइल बन जाएगी, जल्द अपराधी पकड़ने का दम्भ भरा जाएगा। मगर जरा सोचिए, आज ये परिवार बदमाशों का निवाला बना। क्या पुलिस वादा करती है कि कल कोई और जिंदगी बेखौफ अपराधियों का शिकार नहीं बनेगी? अमरेश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस। वाकई एक परिवार की खुशियां उजड़ गई, मगर आज जिस खबर का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसे देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई भी महफूज नहीं, आम जनता हो या फिर खाकीधारी। अंदाजा इस वारदात से लग जाएगा कि अपराधी आतंक का खेल खेलना जानते हैं, चाहे फिर उनका शिकार कोई भी क्यों ना हो। बेखौफ है बदमाश, खाकी का खौफ नहीं, देंगे पर कानून। आम जनता तो क्या, अब पुलिस वाले भी बन रहे शिकार। बरेली से चलकर कासगंज जाने वाली ये ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई, मगर जल्द ही चलती ट्रेन के अंदर आतंक की कहानी लिख दी गई। चलती ट्रेन में एक जीआरपी कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सोरो जंक्शन और कासगंज रेलवे स्टेशन के बीच अंजाम दी गई। वारदात के वक्त मुसाफिर दहशत से भर गए, ट्रेन के अंदर ही अफरा तफरी मच गई। इस बीच कांस्टेबल के कातिल सोरो जंक्शन आने से पहले ही उतरकर फरार हो गए। इत्तला कासगंज जीआरपी और पुलिस को दी गई। जीआरपी कांस्टेबल के कत्ल की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत कासगंज रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया। मंजर बेहद खौफनाक था। कत्ल नवीन चौधरी नाम के एक सिपाही का हुआ था। सर में गोली दागी गई थी। नवीन चौधरी बदायूं जिले के उछानी जीआरपी में तैनात था। पुलिस की माने तो नवीन अपने एक साथी कांस्टेबल रकुम पाल के साथ कासगंज बरेली टनकपुर पैसेंजर ट्रेन में मुसाफिरों की सुरक्षा में तैनात था। ये देखिए, ट्रेन ये बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। ये इसमें सोरो के आसपास बदमाशों से कुछ कहासुनी हुई। इसमें एक सिपाही चौधरी है, नवीन चौधरी, इसको सिर पे बदमाशों ने गोली मार दिया। इसकी डेथ हो गई है। इसकी इंसास राइफल मिल गई है और जो इसके साथ दूसरा सिपाही था वो इसमें सोरो थाने में है। वारदात के बाद जब ट्रेन के अंदर मौजूद मुसाफिरों से पूछताछ की गई तो एक चश्मदीद मुसाफिर ने बताया बदमाश ट्रेन के अंदर चढ़े थे। वो ट्रेन की लाइट बंद करना चाहते थे, मगर सिपाही नवीन और उसके साथी रकुम ने लाइट न बंद करने की बात कही, क्योंकि उन्हें शक था कि अंधेरे का फायदा उठाकर लूटपाट की वारदात अंजाम दी जा सकती है। लेकिन लाइट न बंद करने देना नवीन की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बदमाशों ने नवीन के सर पर गोली दागी और फिर फरार हो गए। जो एक महिला जो मौके पे थी वो बता रही है कि लाइट जो बदमाश थे वो लाइट बुझाना चाहते थे और सिपाहियों ने, चौधरी सिपाही ने उसका विरोध किया कि लाइट जलने दो, तो उस पर कहासुनी हुई तो उन्होंने एक गोली मारी। बदमाश तो महिला बता रही कि एक बदमाश है और ये जो दूसरा सिपाही है वो उसमें साथी नहीं था, वो इसमें सोरो थाने में। नवीन की हत्या से जीआरपी समेत पुलिस महकमा भी हलकान है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका एक साथी उनके बीच नहीं रहा, मगर ये वारदात साबित करती है बेलगाम बदमाशों को न खाकी का खौफ है और न ही कानून की परवाह। उनके रास्ते में कोई भी रुकावट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धनंजय सिंह, एटा, समाचार प्लस। 3 साल उस मासूम की उम्र है, लेकिन उसका परिवार आज बिलख रहा है क्योंकि उनका जिगर का टुकड़ा अगवा हुआ है। 24 अक्टूबर की सुबह घर के बाहर से मासूम किडनैप कर लिया गया। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, ना ही कोई फिरौती की कॉल और ना ही कोई खोज खबर, मगर मासूम का परिवार बदहवास है।
जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला की टीचर कॉलोनी का माहौल बेहद गमगीन है। इस महिला की दर्द भरी आवाज कॉलोनी के हर शख्स का कलेजा चीर रही है। ये महिला बिलख रही है और बस एक बात लगातार बोले जा रही है, अरे मेरा सोनू कहाँ चला गया भैया, तू आजा। मगर जब कोई जानता ही नहीं कि इसका सोनू कहाँ गया तो फिर कोई कैसे वापस ला दे। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि कोई अजनबी इसके 3 साल के पोते विशाल को बहाने से उठा कर ले गया है, जिसकी गवाह कॉलोनी की एक महिला भी है। टाइम तो नहीं मालूम, सवेरे का टाइम था, वो रोता हुआ जा रहा था और मैंने उसकी आवाज सुनी थी। टाइम तो मैं अंदर थी, मैंने ये समझी कि मैंने ये गाड़ी का टाइम है इसलिए वो ले कोई बच्चा जा रहा है, ले मोबाइल ले और वो बच्चा रो रहा मम्मी 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 करता हुआ जा रहा था। शक्ल नहीं देखी ना, लड़के की शक्ल देखी है, पर बच्चे की आवाज तो सुनी क्योंकि 24 घंटा यहीं से निकलता। सुन लिया, आंसू बहाती ये महिला विशाल की दादी है। रामवती अपने पोते विशाल को प्यार से सोनू पुकारती है, मगर उसका अपहरण कर लिया गया है। किडनैपर कौन है, किडनैप के पीछे क्या मकसद है, अभी तक फिरौती की डिमांड का कॉल तक नहीं आया। विशाल की कोई खोज खबर भी नहीं है। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी विशाल के अगवा होने से बेहद परेशान है। दरअसल 24 अक्टूबर की सुबह विशाल घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक कोई अजनबी शख्स विशाल को धोखा देकर उठा कर ले गया। सो की जगह तो मैं नहाने चली गई, खेल रहा था बाहर, माँ साहब खाना खा रहे थे और क्या कहते हैं मीरा दुकान पे बैठी थी। मैं 15 मिनट में नहा के आई बाथरूम में से, इतनी देर में मेरा कोई उठा ले गया उससे। विशाल के अगवा होने की खबर पुलिस को दी गई। खबर सुनते ही आलाधिकारी समेत कई पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, मगर विशाल अभी तक लापता है। के मुताबिक उन्होंने किसी को ले जाते नहीं देखा है। बाद में किसी ने ये बताया है कि एक किसी बच्चे को गोदी में मोबाइल से खिलाते हुए एक आदमी को ले जाते देखा है, लेकिन उसने भी उस बच्चे को पहचाना नहीं है कि ये वही बच्चा हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, हम भी मौके पे पहुंच गए थे। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है। कुछ टीमें भेज दी गई हैं जो रेलवे स्टेशन, टोल टैक्स, इन सब पे जाके छानबीन कर रही है। बच्चे के फोटो में विशाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। विशाल की दादी, उसका परिवार सब परेशान है। पड़ोसी विशाल के अपहरण से हलकान है। सब यही सोच रहे हैं, आखिर कौन था वो शख्स। 36 घंटे बीत गए। अगर अपहरण पैसों के लिए हुआ है तो फिर फिरौती का कॉल क्यों नहीं आया? और अगर विशाल के अपहरण के पीछे कोई और मकसद है तो वो क्या है? मगर पुलिस को मुस्तैदी दिखाते हुए मासूम को जल्द ढूंढ निकालना होगा। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक कांस्टेबल के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Breakfast, lunch, dinner, come watch.
तारीख थी 19 अक्टूबर 2013। जिला कन्नौज के गुलसा